दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए जो खबर आ रही है, छन करके पक्की खबर आ रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट और स्टालिन डीएमके भाजपा से समझौता चाहते हैं और सरकार में आना चाहते हैं। स्टालिन की खबर बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल पक्की है। देखिए अभी एक जनों ने ट्वीट भी किया है, मनोज कुमार जी ने, उनकी मोस्टली फोरकास्ट सही निकलती है। उन्होंने कहा डीएमके और शिवसेना यू के एनडीए में वापस लाने के लिए एनडीए के दो बड़े नेता बात कर रहे हैं। अब देखिए उसका प्रूफ बता दें। नायडू जी दिल्ली आए और उन्होंने राजग की मीटिंग को, एनडीए की मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा विज़न क्लियर है। मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, हर उतार चढ़ाव में भाजपा मेरे साथ रही, मेरा उनसे अटूट रिलेशन है। दूसरी, कल जब मीटिंग शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार और नायडू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा देरी नहीं, जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग सरकार बनाइए, हम हर तरह से सहयोग के। नायडू ने ये भी कहा कि आप चिंता न कीजिए, हम भी कुछ सांसद देंगे एक्स्ट्रा। इस पे प्रयास भी शुरू हो गए। ये लोग रात को अपने अपने वो आंध्रा वापस हुए और स्टालिन आए थे उसमें यूपीए की बैठक में और स्टालिन ने हिस्सा लिया। ये दोनों लोग जब रात को जाने लगे तो एयरपोर्ट में एक साथ मिले। स्टालिन जा करके उनसे, नायडू जी से मिले, उनको धन्यवाद दिया और स्टालिन ने कहा कि सर मेरा ध्यान रखिएगा, आप मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु के भी आप दोस्त रहे हैं और आप ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु का, आंध्र का जो भाई है वो तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा आंध्र और तमिलनाडु में पड़ती है, कोई मतभेद नहीं है। तो आप साउथ का खास तौर से तमिलनाडु का ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दें है क्या, स्टालिन क्यों परेशान है। सब लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया, स्टालिन ने नहीं दिया अभी तक स्टालिन ने नहीं दिया, पहली बार है ये। अब आपको बता दें उसकी वजह क्या है। करुणानिधि स्पष्ट रूप से कहते थे, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी उस समय करुणानिधि जी ने कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा, परंतु भाजपा ने समर्थन लेने से मना कर दिया और जयललिता का समर्थन लिया। जयललिता ने उस समय कंडीशन रख दी कि आपको सुब्रमण्यम स्वामी को बनाना पड़ेगा। अटल जी ने इनकार कर दिया, भाजपा ने इनकार। फिर डीएमके ने कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा। जयललिता ने जब समर्थन वापस लिया, 2 बार लिया अटल बिहारी वाजपेयी, और दोनों बार डीएमके ने साथ दिया। डीएमके ने बगैर कंडीशन का, बगैर किसी शर्त के, करुणानिधि ने कई बार ये कहा कि अगर सबसे ज़्यादा केंद्र में किसी सरकार ने काम किया है तमिलनाडु के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये उन्होंने हमेशा कहा कि सबसे ज़्यादा, जब वहाँ पे बाढ़ आई, तूफान आया, तो एनटी रामाराव और उनके करुणानिधि ने एक ही बात कही थी। सबसे पहले करुणानिधि ने बताया कि आज मुझे विश्वास हुआ कि कोई गार्जियन है हमारा। ये करुणानिधि जैसे बुजुर्ग के उनका था। और यही बात एनटी रामाराव जी ने कहा कि इतना बड़ा तूफान आने से पहले जितनी बड़ी मदद पहले से ही कर दी वो यादगार है। अब आप देखिए वजह क्या है। ये खबर इन्होंने खुद अपने उसमें ट्वीट किया है। अब देखिए ये एयरपोर्ट की वो है, ये बात नायडू जी ने नहीं बताई है, ये बात बीजेपी वालों ने नहीं बताई है, ये स्वयं स्टालिन ने अपने एक्स पोस्ट पे कहा है, एक्स पोस्ट पे किया है। और ये भी बोला कि मेरे गुरुजी, मैंने उनसे कहा कि ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का। स्वयं स्टालिन ने अपनी पोस्ट पे कहा ये। और किनसे कहा? इनसे। दूसरे, इसके पहले मीटिंग में, राजग की मीटिंग में नायडू जी कह गए हैं कि सरकार आप देरी मत कीजिए। और स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार ने भी कहा जितनी जल्दी से जल्दी, उनकी इच्छा ये थी आज ही आप चले जाइए। और उन्हीं की वजह से 6:45 बजे जाने का और दोपहर को जाने का प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम बनाया। अब आपको बता रहे हैं स्टालिन ने इसके अलावा ये भी कहा है, मैं आपको वजह बता दूं स्टालिन के सामने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आरएसएस ग्रुप ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। भाजपा का वहाँ पे जो वोट ऑफ परसेंटेज है
वो लगभग 12% के लगभग आ गया है, 12%। और जो इनका स्टालिन का जो वोट ऑफ परसेंटेज है ये 2014 में 33% था। अब जो स्टालिन का परसेंटेज आ गया है वो 26% आ गया, बहुत गिर गया है स्टालिन का। और अन्ना द्रमुक का भी गिर गया। इसके अलावा भाजपा वहाँ कई सीटों में वहाँ पे जो है सेकंड पे है और AIDMK थर्ड पे चली गई। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो मेन जो शहर हैं उसमें ये जो हैं ये मतलब सेकंड पे बीजेपी चली गई है और AIDMK थर्ड पे। इनका DMK का AIDMK से कभी भी दोस्ती हो ही नहीं सकती, दोनों एक दूसरे के परंपरागत विरोधी हैं। ऐसे वक्त आपको बताना है 26% और 12%, 12.5% वोट अगर मिल गया तो इनकी पोजीशन क्या होगी, 38.5%। अगर ये दोनों मिलेंगे तो निश्चित तौर पे 42% तक पहुंच सकता। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये DMK के वहाँ के जो मेन प्रवक्ता उन्होंने बात कही है। DMK की मीटिंग हुई है और ये भी पता चला है कल DMK के लोग खुद, DMK के एक सांसद, DMK के नेता, वो भाजपा के लोगों से उन्होंने बात की है, सीतारमन जी से। और सीतारमन जी का सबसे ज़्यादा सम्मान स्टालिन जी करते हैं, स्टालिन जी करते हैं। आपको इसके अलावा बता दें, जब सनातन वाला वो आया तब सीतारमन जी का जिस समय तमिलनाडु का दौरा था तो स्टालिन ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उनका आगमन और विरोध करने आ रहे हैं। कोई भी सिपाही या कोई भी पुलिस ध्यान रखे कि किसी तरह की उनको, जिस समय वो गई हैं तो किसी तरह का नहीं हुआ। इसके अलावा भाजपा का जो भी नेता गया उसका स्टालिन ने जबरदस्त विरोध कराया। अब आपको इसके अलावा और बड़ा प्रूफ बता दें, स्टालिन खुद चाहते हैं। केरल में क्या पोजीशन है, केरल में बीजेपी मजबूत हुई है, वहाँ एक सीट जीत गई है। तमिलनाडु में एक भी नहीं, आंध्रा में जीत गई है और तेलंगाना में जीत गई है। कर्नाटक इनका गढ़ है, कर्नाटक से और तमिलनाडु की बहुत भयंकर लड़ाई चलती है। और पानी को लेकर कर्नाटक पानी नहीं देना चाहता है, कर्नाटक पानी नहीं देना चाहे। दूसरी आपको बताना है कि वहाँ के जो तमिलनाडु के हीरो हैं रजनीकांत, उनका भाजपा को समर्थन तो नहीं है मगर DMK को भी समर्थन नहीं। उनकी सहानुभूति हमेशा मोदी जी के साथ रही है व्यक्तिगत। ये चीज़ भी स्टालिन को हमेशा खलती है कि उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, वो मोदी भक्त है। इसके अलावा आपको बता दें कर्नाटक, इनका भाजपा जो है कर्नाटक में है, मजबूत है और आंध्रा में भी मजबूत हो गई है, तो केरल में भी हो गई। कहीं ऐसा ना हो जाए तमिलनाडु की उपेक्षा हो जाए। अब वहाँ के संघ के उन्होंने कहा है कि भाजपा को केंद्र को स्टेट में ध्यान देना चाहिए, यहाँ के विकास में सोचना चाहिए, एम्स देना चाहिए। ये बात उन्होंने भी कही, DMK ने, RSS के उन्होंने कही। तो निश्चित तौर पे हम आपको बताना है स्टालिन की कमजोरी होगी, स्टालिन की मजबूरी होगी भाजपा से जुड़ने की। स्टालिन ने एक बात भी और कही है कि हमारे अधिकारों को की रक्षा की जाए। चूँकि स्टालिन अब महसूस कर रहे हैं कि अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए, सीटें ज़्यादा जीत करके आए मगर वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर गया है। सेकंड नंबर पे वहाँ कई जगह बीजेपी आ गई। तो आपको बता रहे हैं ये निश्चित तौर पे उधर आपको बता रहे हैं कि बाल ठाकरे की भी ये पोजीशन, बाल ठाकरे और भाजपा की पट्टी थी। मोदी को बाल ठाकरे जी ने जीवन दान दिया था, वो अडवाणी जी ने दिया था। जब अटल जी इनको मोदी जी को जब वहाँ पे गोधरा वाला कांड हुआ था उसके बाद वाले उसमें, मगर आपको बताना है कि इनसे शिवसेना के संबंध अच्छे थे। अब एक वजह ऐसी है कि ये चाहेंगे, इसीलिए अभी पर्रिकर ने इस्तीफा दे दिया है। तो संभावना ये है कि शिंदे केंद्र में आ जाएं और इनसे भी बात हो सकती है, उद्धव ठाकरे को भी शामिल। ये आप निश्चित समझ लीजिए, भाजपा की सरकार कोई भी रोक नहीं सकती। तमाम ऐसे दल हैं जो भाजपा को सपोर्ट करेंगे और इनकी सरकार बनेगी और चलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।